बलूचिस्तान के जिला केच में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला। फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातेह शहीद। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। शहीद लांस नाइक मंजर अब्बास का ताल्लुक खुशाब और शहीद सिपाही अब्दुल फातेह का ताल्लुक खुजदार से है। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन अनासिर को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध और स्मोक। धुंध के बायस हद निगाह निहायत कम रह जाने से मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 बल्कस्टर इंटरचेंज से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 दरखाना इंटरचेंज से लाहौर और मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई। GT रोड पर कई मकामात पर शदीद धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब में ट्रेन का शेड्यूल भी मुतासर हुआ, ट्रेन ताखीर का शिकार। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी ने जाड़े की शिद्दत बढ़ा दी। स्कर्दू, शिगर, हुमजा की वादियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी से दुसाई टॉप तक सयाहों की रसाई बंद। सवात, कालाम और बालम जब्बा में भी बर्फबारी से सर्दी शदीद हो गई। सर्दी बढ़ते ही मुल्क में गैस का बहरान शदीद। कराची में गैस बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। घरों में खाने के लाले पड़ गए। गैस की किल्लत के बायस चाय के होटल और ढाबे वाले भी सर पकड़ कर बैठ गए। अवाम महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। कोरोना वायरस पाकिस्तान में मजीद 4 जिंदगियां निगल गया। कोरोना से मजबूरी अमवात 28,898 हो गई। कोरोना के 322 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के 47,811 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। कराची में ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने निजी हस्पताल पहुँचाए गए। वज़ीर आज़म ने कौमी राबिता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में वज़रा, अस्करी, NCOC हुक्काम शरीक होंगे। NCOC मुल्क में कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में कोरोना और ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए अहम फैसले मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी के बाद वज़ीर आज़म मुख्तार। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी का हुक्म। नाराज़ कारकुनों और रहनुमाओं को बनाने की हिदायत भी कर दी। बोले सारे अमल की निगरानी वो खुद करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद की सूरत हाल और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों को गाइडलाइंस भी देंगे। आज खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल आपका धर्म तख्ता होने वाला है। अब वक्त आ गया है कि इनका गिरबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। तैयारी करें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तबल जंग बजा दिया। कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। बोले हुकूमत के खिलाफ कमर कसने और इसका खात्मा करने का वक्त आ गया। अब वक्त आ गया है कि PTI हुकूमत का गिरबान हो और हमारा हाथ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार अय्याज सादिक ने कहा है कि अनकरीब नवाज शरीफ वतन वापस आने वाले हैं। आइंदा लंदन गया तो पार्टी कायद साथ वतन आएंगे। इनकी मुस्कुराहट से अंदाजा लगा लें कुछ होने वाला है।
जी जंग थी इंसान इंशाल्लाह अवाम जी फतह थी हाणे लाहौर में भी वही विया थो हुते भी रमा गाड़िया थो पान जिंद वही हुते जिन्हनि सां मुक़ाबिलो कंदो। मुफाहिमत के बादशाह का हुकूमत के खिलाफ खुद मैदान में आने का बड़ा ऐलान। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, लाहौर में खेमे लगाकर एहतजाज करने जा रहा हूँ। लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर मुखालिफिन का मुकाबला करेंगे। वफाकी हुकूमत और हमारे कुछ मसाइल हैं जो चलते रहेंगे, इनसे मुकाबला करने का वक्त आ गया। पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं है। जरदारी साहब कल बात कर रहे थे कि हम सिंध के लिए जो है वो प्लान लेके आएंगे, और 30 साल तो आप इंतजार करते हो गए हैं, प्लान आप कब लेके आएंगे? आसिफ जरदारी ने अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर दी हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं जो पीटीआई का मुकाबला कर सके। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का अपोजिशन पर जवाबी वार। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वजीर आजम इमरान खान के नाम लिए बगैर उन पर तंज। ट्विटर पर अपने वालिद और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तस्वीर शेयर की और वालिद की तरफ से तबसरा किया, मैंने सुना है तुम खिलाड़ी हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं कोच हूँ। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों का दौरा। कोटकटेरा सेक्टर में अफसरों और जवानों से मुलाकात। कहा, तमाम खतरात और हंगामी हालात का मुकाबला करने के लिए मुसलसल चौकस और तैयार रहने से तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार में फायरिंग से 50 साल शख्स के जख्मी होने का वाकया टारगेट किलिंग की कोशिश निकला। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 हमलावरों को गली के कोने पर खड़े शख्स को गोली मारकर फरार होते देखा जा सकता है। कुरंगी वीटा चुरंगी के करीब शहरी और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 2 डाकू फरार, 1 डाकू जख्मी हालत में हाशिम गोट से पकड़ा गया। सबके आगे था, मैंने एक मेरे को कोई हॉस्पिटल लेके जाओ, पर अल्लाह वाला बंदा कोई भी उस टाइम पे पास नहीं आ रहा था। जिन्हें लेकर आए, जिना वालों ने बोला आपकी बहन अल्लाह को प्यारी हो गई है। इंसाफ चाहिए, अगर हो सके तो इंसाफ दे। कराची में डकैती के बाद फरार होने वाले डाकुओं और गार्ड के दरमियान फायरिंग की जद में आने वाली 4 साला हरमैन को एम्बुलेंस न मिलने पर अस्पताल पहुंचाने में ताखीर हुई। जिना हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भी लवाहिकीन को 12 घंटे इंतजार करना पड़ा। सहाफ़ियों के सवालात पर एमएलओ एम्बुलेंस में बैठकर चलती बनी। सिंध हुकूमत ने जिना हॉस्पिटल में लेडी एमएलओ की कमी का एतराफ़ कर लिया। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने कीमत में ₹5.5 इजाफे की दरखास्त दे दी। नेपरा 3 जनवरी को समाअत करेगा।